फिर अब तुर्की पाकिस्तान ने मक्का माहिदे से दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बना दिया। आज हमें पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अवाम को फितना और मफाद परस्त अनासर से बचाना, जो तकसीम चाहते हैं उनसे बचाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम के लिए खदमात पर दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं। तुर्की सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद थी। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में आग लगने से 14 नामौलूद झुलसकर जाँ बहक। नर्सरी में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर इंसिडेंट रिपोर्ट के मुताबिक प्लग ओवरलोड शॉर्ट सर्किट की वजह बना। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेस ने हिस्सा लिया। नर्सरी में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजामात मुकर्ररा मयार के मुताबिक नहीं थे। इमरजेंसी एग्जिट्स और खारिजी रास्ते मुस्तकिल तौर पर बंद थे या उनके सामने रुकावटें खड़ी थीं। इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन, वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम खौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। आला सतह तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तलब कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और ब्रीफिंग देंगे। मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिले तलाफी है। अंधुनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। इस्लामाबाद की तारीख का, मुल्क की तारीख का दिल खराश वाक़या। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है। जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कह रखा है कि मुझे उस पर बात नहीं करनी है। सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। जिसकी भी गलती हुई उसको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म मेरे बॉस हैं, जो अहकामात देंगे मानूंगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। फुटेज मौजूद है। फुटेज में 2 से 3 नर्सेस को वार्ड में जाते देखा जा सकता है। तहकीकात कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं छुपेगी, सब सामने आएगा। अगले 2 से 3 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने औलाद दी है 4 साल बाद। बेटा हुआ 4 बजे। नर्सरी में बेटे को डाला है। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता। दिखा भी नहीं रहे। मैं अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आया हूँ इन हाथों से। एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जल लेते हैं। मैं नहीं मानती। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। बच्चों को न हाथ में लिया न सीने से लगाया। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वालिदा ने कहा, नर्सरी में डॉक्टर मौजूद थी, ना ही कोई दूसरा अमला। आग लगने के 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। वालिद ने कहा, 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी। आज ही सुबह 4 बजे बेटा पैदा हुआ था। जब सब खत्म हो गया तब आग पर काबू पाया। आग लगी तो इंतजामिया का कोई बंदा नजर नहीं आया। मैंने अपने हाथों से 4 से 5 जले हुए बच्चे बाहर निकाले। उधर मौके पे मौजूद थी। दरअसल आज मैं सामने वार्ड में थी, तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो
वो कहती है मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द, मैं अंदर से बाहर से मर्द को बुलाया है। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। डॉक्टर अंदर से निकल के अपना सब बचा के भाग। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई बाकी और? सब चले गए, सब भाग गए। हाँ, सब भाग गए। बच्ची को डॉक्टर ने नहीं, मैंने बचाया। पिम्स वाक़े में बच जाने वाली वाहिद नौमौलूद की खाला ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा आग लगने के वक्त में मौके पर मौजूद थी, वार्ड की जानिब गई तो सामने से लेडी डॉक्टर भागती हुई आई। कहा किसी मर्द को बुलाएं, आग लग गई है। मैं अंदर भागी और बच्ची को उठाया। थोड़ी सी आग मेरे बालों और कंधे पर भी लगी। वहाँ एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। चौदह जो बच्चों की बॉडीज थी वो उनके वालदैन और लाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। इसकी रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर दाखिला को भेज दी गई है। इस वाक़े पर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी टीम जो है वो वजीर आजम ने बना दी है। 14 बच्चों की हलाकत हो गई जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। 4 हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज और पैरामेडिक्स वहाँ मौजूद थे। वो महफूज रहे हैं इस आग में। उन्हीं में से एक ने एक बच्चे को बचाया। तमाम बच्चों की मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के जिम्मेदारों का तयन होगा। अस्पताल में कितने डॉक्टर अमला मौजूद था सब सामने आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रेस्क्यू टीमें आग लगने के 6 मिनट बाद पहुंच गई थी। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा वाक़े के वक्त 2 डॉक्टर और 2 नर्सेज मौजूद थीं। गफलत के जिम्मेदारों को करारवा की सज़ा दी जाएगी। बच्चों की ज़्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। अमले ने एक बच्चे को बचा लिया है। पिम्स सानेह ने सरकारी अस्पतालों के फायर सेफ्टी निज़ाम का पोल खोल दिया। रावलपिंडी के अलाइड अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी सिस्टम ना होने का इंकशाफ। रेस्क्यू ज़राए ने बेनज़ीर भुट्टो, होली फैमिली और DHQ अस्पताल गैर महफूज करार दे दिए। रावलपिंडी के तीनों बड़े सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी निज़ाम की मुकम्मल तनसीब नहीं। रावलपिंडी के दीगर सरकारी अस्पताल भी फायर रिस्क से 2-4। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आतिशदगी के अफसोसनाक वाक़े में 14 मासूम बच्चों के जान बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा कि जानों के ज़िया की खबर सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा है। गमज़दा वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने रंज और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये नुकसान पूरी कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सानेहा है। ये मासूम बच्चे महज सादात नहीं थे बल्कि गमज़दा ख़ानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएं थे। वज़ीर आला पंजाब और सिंध का बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। गमज़दा वालिदैन से इजहार हमदर्दी। मरियम नवाज ने कहा कि मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफदेह और दर्दनाक वाक़या है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी कि तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रब्बे कायनात मुतासरा ख़ानदानों को नाकाबिले तलाफ़ी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं।
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के दस्तों ने वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकजी चौराहों पर सब परचमों की बाहर आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद का एहतमाम। फिजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।